सुख क्या है? सुखी जीवन का क्या रहस्य है? आखिर सुख कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलता है? हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि आखिर सुख कहाँ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसी टॉपिक में कि सुख क्या है और कहाँ मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। और इसमें मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो शुरुआती सवाल होते हैं, इंसान के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे हम विस्तार से। क्या आपने सोचा है कभी कि इंसान आखिर क्यों सुखी होना चाहता है? मतलब क्या करेगा सुखी होके? सब कुछ होता है इंसान, तब भी मन की शांति नहीं होती इंसान को। तो आखिर क्यों होना चाहता है? जिसके पास सब कुछ है उनसे जाके पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हम सुखी नहीं हैं। तो फिर भी इंसान चाहता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। कोई धन कमाना चाहता है ताकि सुखी रह सके। कोई बड़ा घर बनाना चाहता है। कोई अच्छे रिश्ते चाहता है। कोई सम्मान और प्रसिद्धि चाहता है। तो कोई सोचता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो वह सच्चा सुख मिल जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है, जिन लोगों के पास ये सब कुछ है, नेम फेम पैसा अच्छे रिश्ते सब कुछ है, उसके बाद में भी लोग खुश नहीं रहते हैं। उनसे आप कभी मिलिए, उनसे बात कीजिए, पूरा सुखी इंसान कोई भी नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में। फिर भी इंसान क्यों भागता है इन चीज़ों के लिए? चलिए जानते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में ऐसा होता है? कहने का मतलब ये कि आप उन लोगों से कभी पास में बैठिएगा, ऐसे लोग हो आपके आसपास में, उनसे पूछिएगा कि आप पूरे खुशी सुख है आपके, जिसके पास बड़ा घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, अच्छे रिश्ते भी होंगे, फैमिली, बाहर से दिखने में लोगों को सबको अच्छा दिखता है, पर अंदर उनके घर में क्या चल रहा है ना, कोई नहीं जानता। ठीक है, सब कुछ होने के बाद में भी अच्छी नौकरी भी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऐसे भी लोग हैं जो कमा रहे हैं, पर फिर भी शांति नहीं है उनको। तो इंसान वास्तव में क्या ऐसा ये सब पाके खुश हो जाता है? तो यही थिंकिंग हमारी दुख का कारण भी होती है। अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमेशा इंसान अपनी सोच से ही दुखी होता है। और मन है, मन भटकाता रहता, मन का काम है भटकाना, तो भटकाता रहता है। मन को अपने वश में करना सीखो हमेशा, ना कि मन के बस में आप हो जाओ कि मन जैसे कहे वैसे आप ना जाओ। मन को हमेशा कंट्रोल पे रखो अपने। मन जो कहे तो उसकी तरफ मत जाओ। आपको जो मन आपका जो कर रहा है, आप खुद की जो इच्छा कह रही है अंदर आत्मा, वो काम करो हमेशा। ठीक है, कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है फिर भी मन बेचैन रहता है। कभी कभी बहुत कम संसाधन होते हैं, फिर भी संतुष्टि और प्रसन्नता दिखाई देती है। तो यही बात है जो मैंने अभी बताई कि जिसके पास बहुत कुछ होता है वो भी, उसका भी मन अशांत रहता है, सुखी नहीं होता, वो भी बेचैनी रहती है उन लोगों को भी हमेशा। और जिसके पास खुश कौन है आज के समय में? खुश वो है इंसान जिसकी इच्छाएं सीमित है, जो अपने मन पे कंट्रोल करके चलते हैं। जो उनके पास है उसमें वो खुश है, कम कमा के भी वो खुश है, क्योंकि उनको संतुष्टि है, शांति है, परिवार अच्छा है, अच्छे से चल रहा। बस उनकी लिमिटेशन उतनी ही है, जितनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे। बस इच्छाएं सीमित होनी चाहिए। तो फिर एक सवाल उठता है, सच्चा सुख आखिर क्या है? सच्चा सुख आखिर है क्या? और सुखी जीवन का क्या रहस्य है? तो लोगों के मन में और सवाल उठते हैं कि आखिर में ये सब मतलब है क्या वाला। लोग कहते हैं जो सुखी है, सब कुछ है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये भी हो तो हम सुखी हो जाएंगे, और जिसके पास ये सब है वो भी दुखी है। तो फिर सुखी कौन है आखिर? क्या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष से जुड़ा है। हमारा मन अगर शांत है ना, और मन कैसे शांत रहता है? जब हम ज़्यादा मतलब सीमित इच्छाएं होती है हमारी, तो मन शांत रहता है। और जिसकी अनलिमिटेड इच्छाएं होती है वो कभी मन शांत होता ही नहीं ना। एक चीज़ जैसा है कि हम विस्तार से जानते हैं। पहला रहस्य, सुख वस्तुओं में नहीं, मन में है। ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं बस इस चीज़ को पा लूँ फिर मैं खुशी हो जाऊँगा, फिर वह चीज़ मिल जाती है आपको,
फिर कुछ समय आप खुश रहते हो, उस समय आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने पा ली। दूसरी चीज़ों को पाने के लिए फिर लालचित होता है, फिर से वो सोचने लगता है कि इंसान का पहला क्या सोच होती है। जैसे अगर फैमिली में, जैसे घर विद फैमिली रहते हैं कोई और नहीं बनती एक दूसरे के, किचकिचा रहती है घर में, तो पहला उसका क्या होता है, मकसद ये होता है कि मेरा एक अलग से घर हो, मकान, ठीक है। कुछ समय वो मेहनत करके रात दिन जुट के और रात दिन मेहनत में अपने लक्ष्य के लिए आकर्षित रहता है वो, और मेहनत करता है और एक मकान जैसे तैसे बना लेता है, अपने परिवार को वहाँ ले जाके रखने रहता है, खुश रहता है, सब कुछ मिल जाता है, उसको लगता है कि चलो मैंने एक खुशी पा ली, बहुत है। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा समय निकलता है तो लोगों को जैसे जैसे देखते हैं बाहर आसपास में, तो अब घर है तो दूसरी इच्छा उनकी क्या होने लगती है कि अब घर है तो हम गाड़ी भी ले आएँ, 4 व्हीलर। ये छोटी गाड़ी तो सबके पास रहती है, या छोटी नहीं है, अगर तो साइकिल से स्ट्रगल कर रहा तो उसके लिए तो मोटरसाइकिल भी बहुत बड़ी बात है। और जो जिसके पास 4 व्हीलर मतलब घर बन गया तो उसको 4 व्हीलर चाहिए, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, फिर वो उसके लिए उस पर निर्भर हो जाता है, फिर वो रात दिन मेहनत करता है, फिर कैसे कैसे जोड़ तोड़ के अपना घर परिवार चला के जोड़ तोड़ के वो चाहे किस्तों पे उठाएगा, चाहे कैसे भी गाड़ी ले आएगा, है ना। फिर वो इच्छाएं पूरी हुई, फिर और कोई इच्छा जागृत हो जाएगी। ऐसे इंसान को हमेशा मतलब अपने लक्ष्य रखना तो अच्छी बात है कि आपका एक लक्ष्य है, लक्ष्य रखना गलत नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित करके आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अपनी पूरी खुशी को लक्ष्य प्राप्ति पर निर्भर कर देना मन को हमेशा भविष्य में रखता है। मतलब मन को हमेशा भविष्य में रखेगा, वो हमेशा आपकी इच्छाएं कभी पूर्ति होगी ही नहीं, एक होगी दूसरी जागृत होगी, दूसरी होगी तीसरी होगी, मतलब कभी आपका मन शांत रहेगा ही नहीं। सबसे सच्चा सुख तब शुरू होता है जब इंसान कहता है मैं मेहनत पूरी करूंगा लेकिन अपनी शांति को केवल परिणाम के हवाले नहीं करूंगा। मेहनत करो, मेहनत करना अच्छी बात है, पर अपनी शांति को परिणाम के हवाले मत करो कि वो चीज़ आपने जो सोची है मिल गई तब भी ठीक है, नहीं मिली तब भी ठीक है, आप खुश हो। मकान चाहिए था आपको, खुश हो आप उसमें, क्योंकि इच्छाएं सीमित होती वही इंसान सुखी रहता है, हकीकत है। जिसकी इच्छाएं सीमित नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में मतलब लक्ष्य नहीं रखो, या लक्ष्य रखना गलत नहीं है, आप पर मेहनत भी करो, पर उस चीज़ पे निर्भर मत हो। आपका लगता है कहीं पे भी, और बड़े होते हैं जैसे बच्चे तो उनको अलग से गाड़ी दिलानी पड़ती है फिर से, तो 2 गाड़ी तो वैसे ही छोटी 2 व्हीलर ही हो जाती घर में, तो 4 व्हीलर की तो जरूरत ही नहीं होती। कहीं भी जाना होता तो 4 लोग भी है घर में, आजकल फैमिली इतनी ही होती है सबकी, और कहीं जाना है तो आप वैसे साधन में जाओ, रोज़ तो गाड़ी नहीं चलती, वो भी तो खर्चा मांगती, पड़े पड़े उसका भी तो खर्चा होता है। बड़ी गाड़ी लाते हैं तो मेंटेनेंस से महंगा पड़ता है, अगर पड़े रहता। अगर आपके रात दिन काम में आती तो उस चीज़ की इच्छा करना संभव है तो वो आप ला सकते हो। बाकी अगर कभी कभार काम में आती तो बड़े बड़े गाड़ियों का मेंटेनेंस कराना पड़ता है। दूसरा रहस्य, संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं इंसान मेहनत करना छोड़ दे, जो मिला है उसकी कद्र करना और जो चाहिए उसके लिए सही तरीके से प्रयास करना। हमेशा मतलब जो हमारे पास है ना, उन रिश्तों की, उन लोगों की, और जो भी चीज़ हमारे पास है, घर का सामान है, जो भी है ज़रूरतमंद, उन चीज़ों की कदर करना सीखो। कई लोगों की आदत होती है ना, कपड़े देखो लोगों के पास इतने हैं आज के समय में कि कदर नहीं है उनको, कहाँ कपड़े हैं गिनती नहीं है, इतने कपड़े मिलेंगे लोगों के पास, तो पैसा तो आप खुद उड़ा रहे हो, व्यर्थ खर्च कर रहे हो। कपड़े सीमित होने चाहिए इंसान के पास, मैं कह रही हूँ कि सीमित मात्रा में ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद फिर खरीद लो, क्योंकि फैशन चली जाती है इन चीज़ों की, फिर वो पड़ा रहता है टाला होके, ना हम किसी को दे सकते हैं ना उन चीज़ों को घर में पहन सकते हैं। 5-5 हज़ार से नीचे कोई साड़ी नहीं आती है हल्की फुल्की थोड़ा वर्क वाली, तो ये चीज़ें फालतू वेस्टेज है। ये इतना ही खरीदो हैवी साड़ियों को, या हैवी कपड़े इतने ही खरीदो जितनी ज़रूरत हो, और ये वेस्टेज है मेरे हिसाब से, तो वेस्टेज है। तो मैं बहुत कम खर्च करती हूँ इन चीज़ों पे। हाँ ज़रूरत है तो ये सोचती हूँ चलो अभी पीछे और शादी आ रही है, 2-3 और है फैमिली में, और 3-4 साल पहले मैंने अगर खरीदी है तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैंने कब खरीदी थी, देखो मतलब 12-13 साल बाद मैंने वो कपड़े और खरीदे हैवी। हाँ और बीच में खरीदे भी होंगे, तो बस जैसे दीपावली पे नॉर्मल सी 500-700 हज़ार तक की साड़ी कोई खरीदी है पहनने के लिए, जो डेली वेयर हम पहन सकते हैं उस टाइप की ज़रूर खरीदती रहती हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं खरीदती। और तो वही चीज़ है कि हम
मतलब 10-12 साल बाद मैंने 2-3 साड़ी फिर से खरीदी। जिस व्यक्ति को हमेशा दूसरे से तुलना करनी है, उसके पास कितना भी हो उसे कम ही लगता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है ना, दूसरों का घर देखकर अपना घर छोटा लगता है, दूसरों की सफलता देखकर अपनी सफलता छोटी लगने लगती है, दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। यहीं से मन का सुख कम होने लगता है। आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है, आप खुश हो, उसके बाद में भी आप दूसरों को देख देख के अगर ये चीज़ें सोच रहे हो, तो आप हमेशा ही, आपको क्या लगेगा, जिसके पास जो मकान बना लेता ना, जिसके पास मकान होता ना, वो इंसान आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि लाखों रुपए अपने पुराने मकान को तोड़ तोड़ के नया बनाने में लग रहे हैं। 50-50, 60-60 लाख पूरी जिंदगी कमाते हैं और उसमें मकान में लगा देते। क्यों? फैशन, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला, सब कुछ लोगों की देख के आजकल ऐसा चल रहा है। चलता तो हमेशा ही रहेगा, ट्रेंड चलेगा वो तो भाई, वो बड़े बड़े पैसे वालों की बात है। तो पर उसको देख के अगर आप लोग हम मीडियम मध्यम वर्गीय अगर इच्छाएं करें तो क्या पूरी कर सकता है? नहीं। और वही दुख का कारण होता है, वही किच किच का कारण होता है। काफ़ी औरतें होती है ऐसी जो फिर वो आदमी को परेशान करने लगती है। उसका मकान ऐसा, मुझे तो ऐसा चाहिए, उसकी किचन ऐसी है, मुझे तो ऐसी किचन बना के दो, उसका डेकोरेशन वहाँ पे फर्नीचर वगैरह और लाइटिंग इतनी अच्छी लगी हुई उसके हॉल में, ऐसा चाहिए, ऐसा मुझे तो उनके देखा मैंने, ऐसा सोफा चाहिए, मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए। ये चीज़ें होती है औरतों में। जाते आते हैं आसपास में कोई है ऐसा अपने आसपास, तो वो और इच्छाएं बढ़ती रहती हैं औरत की। तो वो इच्छाएं हमेशा अपनी हिसाब से रखिए, लिमिटेड होनी चाहिए। और दूसरों को का मकान देख के कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास यह है, उसका नया मकान है, और वो नया मकान है तो इतना ही तो पैसा लगाया उसने, और इतना मतलब हम 10 साल पहले बनाए हैं और वो 10 साल बाद में बनाए, तो आज के हिसाब से बनाएगा वो। थोड़ी 10 साल बाद उसका भी पुराना हो जाएगा मकान, तो क्या वो फिर से बनाएगा? नहीं ना। ये चीज़ें ऐसी होती है कि एक बार बन गई तो हो गई। हाँ, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करवा सकता है इंसान, जैसा जैसा पैसा आता है तो वो तो बाद में भी हो जाते हैं धीरे धीरे। पर एकदम से हम किसी चीज़ के लिए ऐसे सोचते हैं ना, तो नहीं सोचना चाहिए कभी भी, इस तरह से नहीं चाहिए। इसीलिए यहीं से मन की शांति, यहीं से मन का सुख कम होने लगता है। इसीलिए कभी कभी खुद से पूछिए, इसीलिए कभी कभी आप खुद से पूछिए कि मेरे पास क्या नहीं है। ठीक है, इसकी बजाय आप ये पूछिए ईश्वर से कि मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो भगवान ने मुझे सबसे अच्छी दी है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ। कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनके पास मकान नहीं है, पर मेरे पास मकान है, मैंने बना लिया है ना, तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये नहीं कि ईश्वर को कोसे आप कि उसके पास तो 20 करोड़ का मकान है, मेरे पास 20 लाख का ही क्यों है। उसमें हुनर है, आप भी मेहनत कीजिए। कि छोटा सा बदलाव मन को बहुत बदल सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव है जो हमारे मन को शांति देते हैं। तो खुद में बदलाव कीजिए। छोटे छोटे जो बदलाव है ना, खुद का माइंडसेट जो कर रखा है हमने, उसको बदलिए। संतोष और इच्छाओं पर स्वयं को सच्चे सुख से जोड़कर कई आध्यात्मिक शिक्षाओं के द्वारा समझाया गया है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जो कि आप यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन सकते हैं, हमारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, उनमें सब चीज़ों में बताया गया है। तो हमेशा मन की शांति ही सच्चा संतोष है। जहाँ आपको संतोष वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। और तीसरा रहस्य, तुलना छोड़िए। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी में से एक है तुलना। हम अपनी पूरी ज़िंदगी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी के कुछ अच्छे पलों से करना लगते हैं। वही बात है कि हम तुलना करना लग जाते हैं ना हर किसी को देख के, तो वो गलत है। कि उसके जीवन में उसने पता नहीं क्या फेस करके वो यहाँ तक पहुँचा है ना। तो उसके थोड़े से खुशी के पल को देख के हम सोच लेते हैं कि वो बहुत खुश और हम दुखी हैं। बस इसीलिए दुख का कारण यही होता है इंसान को, कि दूसरों को देख के हमेशा जेलसी फील करना, दूसरों को देख के हमेशा ये सोचते रहना, अपने आप को कोसते रहना, तो दुख का कारण यही होता है। लेकिन हमें यह नहीं पता दूसरे व्यक्ति के जीवन में अंदर से क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि उसके जो जिनके पास जितना सुख है ना, जितना पैसा, वो बाहर से सुखी दिख रहे हैं, पर उनके घर में क्या चल रहा है कभी आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। या आप बाहर का जो दिखावा है ना, उसको देख के आप ये मत सोचो ये बहुत खुश है। इसीलिए दूसरों को देखकर अपनी शांति मत खो। इसीलिए दूसरों को देखकर अपने मन की शांति को कभी मत खोइए।
आपका रास्ता अलग है, आपकी परिस्थितियाँ अलग है, आपकी गतिविधियाँ अलग हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को एक अलग यात्रा दी है। भगवान ने सबका रास्ता अलग अलग बनाया है। मानते हो ना इस चीज़ को? हर इंसान आज फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 के रास्ते अलग हैं। कोई भी एक काम नहीं करेगा। जब 5 एक फैमिली के मेंबर, एक फैमिली के बच्चे, एक ही माँ बाप के बच्चे कि भविष्य अलग अलग है सबका, तो आप कैसे सोच सकते हो कि लोग जो आसपास के हैं, दूसरे हैं जो भी, तो हम उनसे तुलना कर रहे हैं अपनी, कहाँ तक पार पड़ेगी? हम फैमिली वालों से नहीं कर सकते। फैमिली में भी 5 है ना, तो 2 अमीर मिलेंगे उसमें से, तो बिल्कुल गरीब मिलेंगे, एक ऐसा मिलेगा जो नालायक या बिल्कुल बिगड़ा हुआ कह लो, या फिर बहुत अच्छा मिलेगा, सबसे अलग ही होगा, है ना? तो 5 है तो 5 का भविष्य अलग अलग है। किसी की क्या लिखा है, किसी की क्या लिखा है। कर्म क्षेत्र है ये, कर्म की माया, जो अगले जन्म में हमारी कर्म कैसे रहे वो इस जन्म में मायने रखता है। तो उसी के अनुसार हमारा आगे का पैदा हुए वो एक बात है कि हम 5 एक ही माँ बाप के भाई बहन है, पर कर्म सबके अलग अलग है। तो उसके अनुसार हम को अपना जीवन यात्रा अलग होती है हमारी सबकी, ठीक है? तो कभी भी ये मत सोचिए दूसरों को आज आपका बेहतर हो और कल जो है वो और आपका बेहतर हो। बस मेहनत कीजिए और ये बस अपनी मेहनत पे निर्भर रहिए। हमेशा मेहनत करोगे तो एक दिन हो सकता है उससे भी आगे निकल जाओ, 20 करोड़ वाले से भी आगे निकल जाओ आप। तो अपनी मेहनत पे हमेशा, अपने विश्वास पे, अपना पे आप पे विश्वास होना चाहिए और भगवान पे हमेशा विश्वास होना चाहिए। आप मेहनत करोगे, आप सिर्फ कर्म करने के धनी हो। आपको सिर्फ कर्म करते रहना है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, अच्छा या बुरा। पर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो 100% आपका अच्छा होगा, ये चीज़ मान के चलिए। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसे आपको फल जरूर मिलेगा। अच्छे करो, अच्छा फल पाओ। बस आगे बढ़ना है तो हमेशा अच्छा करो, दूसरों की सहायता करो। जो भी कोई मदद जिसको चाहिए, आपकी मदद से किसी का भला हो सकता है तो आप मदद कीजिए, भगवान उसी से खुश होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है आपको मेरी ये मोटिवेशन वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेहा की प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी और टॉपिक बाकी है इसके, तो जुड़े रहिएगा। और अगले टॉपिक को सुनने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, तो तब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और ज़रूर से देखिएगा और अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा कमेंट में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।